वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 9 है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, What purpose does hand picking serve in the process of separation? सबसे पहले चिल्ड्रन हैंड पिकिंग का मतलब समझो। आपने कभी अपनी मम्मी को, दादी को, नानी को ऐसे थाली में, प्लेट में कुछ ग्रेन में से कंकड़ पत्थर बीनते हुए शायद देखा होगा। इसको बोला जाता है हैंड पिकिंग, क्योंकि हाथ से हम जो भी इम्प्योरिटीज पत्थर वगैरह होते हैं उनको निकाल देते हैं। तो ये पूछ रहा है व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व। हैंड पिकिंग से क्या हो जाता है, पत्थर पत्थर अलग हो जाता है, ग्रेन ग्रेन अलग हो जाता है, यानी कि सॉर्टिंग। तो राइट आंसर है सॉर्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड। चिल्ड्रन, हो सकता है आपने अपनी दादी को, नानी को या कृष्णा में माँ यशोदा को ऐसे चर्निंग करते हुए देखा होगा। इससे क्या हो जाता है, बटर अलग हो जाता है ना, और मिल्क अलग हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्रीम फ्रॉम मिल्क। जो क्रीम है वो अलग हो जाती है। हालांकि आज की डेट में लोग मिक्सर, ग्राइंडर और मशीन्स का यूज करने लगे हैं, लेकिन पुराने टाइम में और आज भी आप गांव में इस तरह का मेथड यूज होता है। विच फैक्टर इज यूजुअली असेंशियल फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छानना। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा मम्मी जब सुबह चाय बना के चाय छानती हैं तो लिक्विड लिक्विड चाय चाय तो नीचे कप में आ जाती है, और टी ग्रेन्स वगैरह और अदरक वगैरह जो डाला है वो ऊपर रह जाता है। तो बेसिकली जो छलनी होती है उसमें कुछ पोर्स होते हैं। तो वो पोर्स इतने छोटे होते हैं कि लिक्विड को तो अलाउ करते हैं नीचे जाने के लिए और बड़ी चीजों को रोक लेते हैं। तो ये पूछ रहा है व्हाट फैक्टर यूजुअली असेंशियल। कौन सा फैक्टर असेंशियल है? पोर साइज। जो छेद हैं उनका साइज बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर बड़े छेद होंगे तो चाय के साथ साथ जो टी लीव्स हैं या अदरक का पार्टिकल है वो भी नीचे आ जाएगा। अब आपको बताना है ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट आएगा, लेकिन आपको ये भी उसकी रीजन भी देना है। अगर सही है तो रीजन देना है, और अगर गलत है तो उसको करेक्ट करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन। ये कह रहा है अगर हम नमक के सॉल्यूशन को सूरज के नीचे रख दें तो उससे नमक अलग हो जाता है। चिल्ड्रन, आपने कई बार इवेपोरेशन प्रोसेस पढ़ा होगा कि जब पानी गर्म होता है तो पानी उड़ जाता है भाप बन के, है ना। और ऐसे ही जब समुंदर से के पानी से नमक बनाया जाता है तो पानी को छोटी छोटी क्यारियों में डाल दिया जाता है। अब थोड़ी दिनों में होता क्या है कि जो पानी है वो इवेपोरेशन से, सन की वजह से उड़ जाता है और नीचे सॉल्ट सॉल्ट रह जाता है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ट्रू। और यहाँ नीचे रीजनिंग दे देंगे अपनी। रीजन है व्हेन सॉल्ट सॉल्यूशन कैप्ट अंडर सन। जब सॉल्ट सॉल्यूशन को सूरज के नीचे रखा जाता है, द वाटर गेट इवेपोरेटेड, पानी उड़ जाता है, एंड सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, और सॉल्ट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। ये कह रहा है हैंड पिकिंग वाला प्रोसेस हम तब यूज करना चाहिए जब एक चीज की क्वांटिटी कम हो। ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब मान के चलो तुम्हें बोरी भर के दे दिया जाए चावल, और उसमें बोरी भर के ही पत्थर हो, तो तुम्हें तो यार सुबह से लेके शाम हो जाएगी निकालते निकालते। तुम्हें दाल बनानी है मम्मी को है 15 मिनट बाद, और तो हैंड पिकिंग हम कब करते हैं? ठीक है, ये थोड़ी सी दाल है, इसमें 4-6 पत्थर निकलेंगे, तो मम्मी 2-4 मिनट में या दादी नानी 2-4 मिनट में ये वाला काम कर लेती है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो भाई पॉसिबल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्या लिख दोगे? ट्रू। और स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? रीजन में, हैंड पिकिंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन वन कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। देखो, जैसे ये बहुत सारे ग्रेन थे, इसमें 4-6 पत्थर थे, तो इनको निकालना इजी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture of puffed rice and rice grains can be separated by threshing. ये कह रहा है puffed rice को राइस में से आप अलग कर सकते हो थ्रेशिंग से। सबसे पहले puffed rice समझो। चिल्ड्रन, आपने भेलपूरी खाई होगी, तो भेलपूरी जब हम खाते हैं तो वो व्हाइट व्हाइट से, येलो येलो से वो फूले हुए चावल होते हैं, उनको पफ्ड राइस कहते हैं। और सिंपल राइस तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो ये कह रहा है पफ्ड राइस को राइस से अलग करने के लिए आप थ्रेशिंग यूज करोगे। थ्रेशिंग क्या होता है, जो हमारे किसान भाई हैं वो ग्रेन को अलग करने के लिए उसमें से इस थ्रेशिंग, जैसे इन्होंने यहाँ पे ड्रम रख रखा, इसमें से तेज तेज मारेंगे जिससे जो ग्रेन है वो अलग हो जाएगा और कचरा कचरा अलग हो जाएगा। तो क्या हम पफ्ड राइस को और राइस को सॉल्यूशन को थ्रेशिंग करेंगे, मारेंगे उसमें किसी में जमीन में पटक के? नहीं, ऐसे तो गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये तो गलत मेथड है, तो यहां आएगा फॉल्स। और इसको करेक्ट करेंगे। थ्रेशिंग इज यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। थ्रेशिंग का यूज तो देखो जैसे आंटी कर रही है, ग्रेन को यूज करने के लिए, ग्रेन को अलग करने के लिए किया जाता है। वो उसको पीटते हैं, बार बार जमीन में मारेंगे तो ग्रेन अलग हो जाएगा और स्टॉक अलग हो जाएगा। नॉट फॉर सेपरेटिंग पफ्ड राइस एंड राइस ग्रेन्स। भाई राइस ग्रेन को और पफ्ड राइस को अलग करना है तो इसमें तो मेरे ख्याल से हैंड पिकिंग करेंगे, हमें हाथ से निकालना पड़ेगा, ठीक है, थ्रेशिंग नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स था, इसका ये करेक्शन जरूर लिखना है क्योंकि इसने हमसे मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर। सीविंग मतलब छलनी या छानना। ये कह रहा है अगर हमें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, चिल्ड्रन आपने देखा होगा पीला पीला सा घरों में यूज होता है, और लेमन वाटर यानी शिकंजी का पानी, अगर आपको अलग करना है तो आप सीविंग से कर लोगे। अरे भाई कैसे कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं छलनी में पानी डालूंगा या तेल डालूंगा वो तो निकल के बाहर आ जाएगा। भाई छलनी का यूज तो तब करते हैं ना हम, जब एक चीज बड़ा पार्टिकल हो और एक स्मॉल पार्टिकल हो, बिल्कुल, ताकि स्मॉल पार्टिकल्स तो नीचे आ जाएं और बड़े बड़े पार्टिकल ऊपर आ जाएं। जब मम्मी आटा छानती है तो क्या होता है, जो फाइन आटा होता है वो तो नीचे आ जाता है और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ऊपर आ जाते हैं। सेम चाय छानने में होता है, चाय चाय नीचे आ जाती है और टी ग्रेन्स वगैरह जो है, ओ सॉरी, टी लीव्स वगैरह ऊपर रह जाती है। तो ये मेथड तो गलत है, यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, सीविंग इज यूज टू सेपरेट लार्जर पार्टिकल्स। भाई सीविंग तो हम तब यूज कर सकते हैं ना ताकि बड़े पार्टिकल्स भी हो और उसमें स्मॉल भी हो, तो स्मॉल तो नीचे आ जाएंगे और बड़े पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे। अब चिल्ड्रन ये कह रहा है मैच द कॉलम, एक तरफ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये उनके आंसर्स हैं। चलिए मैच करेंगे, इनके आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्राम फ्लोर मिक्स्ड विद ब्लैक ग्राम, यानी कि चने का आटा है और चना है, तो यानी चने चने मोटे मोटे हो गए और चना बिल्कुल पतला हो गया, तो इसको हम छान सकते हैं। सो राइट आंसर है सी बी। चाक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर। अब चौक वाला जो पानी है चिल्ड्रन, चौक वाला जो पानी है वो नीचे, चौक नीचे बैठ जाएगी जिसको हम फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, तो चौक चौक अलग। कॉर्न मिक्स्ड विद पोटैटोस। अब पोटैटोस तो बहुत बड़े होते हैं, कॉर्न बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हैंड पिकिंग कर सकते हैं। आयरन पाउडर मिक्स्ड विद सॉडस्ट। अब लोहे की जो डस्ट, लोहे का जो पाउडर है वो सॉडस्ट में मिला हुआ है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं, मतलब एक चुंबक डालेंगे तो मैग्नेट डालने से जो मैग्नेटिक पार्ट आयरन पाउडर है वो सब चिपक जाएगा। ऑयल मिक्स्ड विद वाटर, इसमें हम करेंगे डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है कि जो ऑयल ऑयल है वो अलग आ जाएगा, पानी पानी अलग आ जाएगा, तो हम एक एक फ्लास्क से दूसरे फ्लास्क में डाल लेंगे। चिल्ड्रन अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सिचुएशंस वुड यू यूज डिकेंटेशन इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। ये कह रहा है आप डिकेंटेशन को कब यूज करोगे फिल्ट्रेशन की बजाय। तो देखो डिकेंटेशन का यूज हम तब करेंगे जब पार्टिकल्स थोड़े भारी हों किसी लिक्विड में। जैसे आपको याद होगा, या मैं अपने बचपन में बताता हूं, जब हमारे घर में आरओ नहीं था और मिट्टी आती थी पानी में, तो मम्मी कहती थी बेटा पानी को ना थोड़ी देर ऐसी रहने दो, ठीक है, तो मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ जाती थी। इस तरह से मिट्टी नीचे बैठ गई, फिर इस वाले जार में से, इस वाले बर्तन में से दूसरे बर्तन में डाल लो बिना हिलाए डुले, तो मिट्टी मिट्टी इधर रह गई और साफ पानी इधर आ गया। इसको बोला जाता है डिकेंटेशन। क्लियर है चिल्ड्रन। डिकेंटेशन में क्या होता है, जो भारी पार्टिकल होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जैसे यहां पे ये मिट्टी बैठ गई है। तो आंसर कैसे लिखोगे, डिकेंटेशन इज यूज्ड व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स आर हैवी। डिकेंटेशन का यूज तब होगा जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो भारी होंगे, एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ लिक्विड, और वो लिक्विड के बॉटम पे सेटल मतलब बैठ जाएंगे। नेक्स्ट, कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नेजल हेयर टू एनी सेपरेशन प्रोसेस। हमारी नाक में चिल्ड्रन कुछ
हेयर होते हैं जिनको नेजल हेयर बोला जाता है। क्या ये भी किसी तरह का सेपरेशन करते हैं? आंसर है यस, करते हैं। इनसे हमें बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि जब हम मार्केट में, सड़क पे, स्कूल में जाते हैं, धूल उड़ती है, तो धूल और अनवांटेड पार्टिकल्स हमारी सांस के थ्रू जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो नेजल हेयर हैं, ये एक तरह से छलनी का काम करते हैं और उनको अनवांटेड पार्टिकल्स को, धूल को बाहर रखते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यस, नेजल हेयर एक्ट्स लाइक अ फिल्टर। नाक के जो बाल होते हैं वो फिल्टर की तरह काम करते हैं। इट ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेते हैं, एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द एयर, और जो भी खराब चीजें हैं एयर की उनको अंदर जाने नहीं देते। अब ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक ऑल ऑफ अस वोर मास्क। चिल्ड्रन, जब कोविड-19 आया था, कोविड आया था, याद है आपको? ठीक है, हम सब लोग मास्क लगाते थे। जनरली व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ? तो वो किसके बने होते हैं? मास्क बने होते हैं, कॉटन के बने होते हैं, किसी दूसरे सिंथेटिक मटेरियल के बने होते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द मास्क? मास्क का रोल क्या है? मास्क भाई आपकी नाक और मुंह के ऊपर एक कपड़ा बन गया, तो जो बाहर से जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, अब वो आपके किसमें, मुंह में या नाक में एंटर नहीं कर सकता, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। आंसर क्या लिखेंगे? मास्क आर जनरली मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक कॉटन और अदर सिंथेटिक फाइबर। मास्क किसके बने होते हैं? या तो कॉटन के बने होंगे या किसी सिंथेटिक फाइबर के बने होंगे। द रोल ऑफ द मास्क इज टू एक्ट एज अ बैरियर। वो बैरियर का काम करते हैं, मतलब जो मिट्टी डायरेक्ट आपके मुंह में घुस सकती थी, अब वो मास्क पे रह जाएगी। जो वायरस, जो बैक्टीरिया, टू फिल्टर आउट हार्मफुल पार्टिकल्स, जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया, उनको बाहर रखती है और डस्ट को भी बाहर रखता है, अंदर जाने नहीं देता। Next question. A mixture of containing potatoes, salt and sawdust has been given to you. आपको आलू दे दिए, आलू है एक मिक्सचर में, उसी में थोड़ा नमक है और सॉडस्ट। सॉडस्ट क्या होता है चिल्ड्रन? जब लकड़ी को काटा जाता है तो उसका बुरादा सा निकलता है ना? आपने देखा होगा जहां लकड़ी कटती है या आपने काटी हो तो ऐसे ऐसे करके, या आपके घर में जब फर्नीचर वाला काम हुआ हो, लकड़ी वाला, तब देखा होगा। अब आपसे वो पूछ रहा है स्टेप बाय स्टेप बताओ कैसे सबको अलग करोगे। तो चिल्ड्रन, जाहिर सी बात है, आलू तो बड़ा सा टुकड़ा है, आलू को तो आप हाथ से निकाल दोगे, तो स्टेप 1 में हैंड पिकिंग करोगे। बोलो, ठीक है। और नंबर 2, अब बचा आपके पास ये और ये। इस मिक्सचर में आप स्टेप 2 में क्या डाल दोगे? पानी डाल दोगे। सर पानी क्यों डाल देंगे? पानी डालते ही जो लकड़ी होती है वो पानी के ऊपर तैरती है, तो ये तो आ गया, ऊपर ऊपर आ गया, ये आपने फिल्टर करके निकाल दिया। तो स्टेप 2 में आपने पानी डाल के फिल्टर कर दिया। अब आपका बचा पानी और नमक। नमक क्या है? घुल जाता है, पानी में घुल गया। अब आप उसको इवेपोरेट करने के लिए छोड़ दोगे, नीचे से जलाओगे तो पानी पानी उड़ जाएगा और नमक नमक बचेगा। तो पहला पॉइंट कैसे लिखोगे? सबसे पहले हैंड पिक द पोटैटोस। पोटैटोस को आपने हाथ से निकाल के बाहर कर दिया। अब ऐड वाटर टू द रिमेनिंग वाटर टू डिसॉल्व द सॉल्ट। आपने सॉ डस्ट, ये देखो, ये जो सॉ डस्ट बची थी और ये थी, इसमें पानी मिला दिया, जिससे क्या हुआ? फिल्टर द मिक्सचर टू सेपरेट आउट द सॉ डस्ट। अब आपने पानी जब मिलाया तो सॉ डस्ट ऊपर आ गई, अब आपने फिल्टर कर दिया जिससे सॉ डस्ट अलग हो गई। अब क्या बचा आपके पास? नमक बचा और पानी बचा। तो नमक के पानी को जब आप गर्म करोगे, इवेपोरेट द वाटर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन टू ऑब्टेन द सॉल्ट। इवेपोरेट मतलब जब आपने पानी लिया और उसको गर्म किया तो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो गया, नमक नमक बच गया। तो ये चारों स्टेप्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल्ड इंटेलिजेंट लीला एंड टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको ये वाला जो स्टोरी है वो पढ़ना है और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं वो चूज करना है। जैसे लीला वॉज वर्किंग इन द फार्म विद हर फादर व्हेन शी रियलाइज दैट दे लेफ्ट देयर ड्रिंक। लीला अपने पापा के साथ फार्म में काम कर रही थी, तभी उसको याद आया, अरे हम पानी तो घर पे ही भूल गए। बिफोर हर फादर फेल्ट, अब यहाँ पे थर्स्टी या हंग्री। अब चिल्ड्रन पानी है, तो पानी कब यूज होता है? जब आप थर्स्टी होते हो या हंग्री। तो पहले का आंसर क्या होगा? थर्स्टी, प्यास बुझाने के लिए। शी वेंट टू द नियर बाई पॉन्ड टू फेच सम वाटर या ग्रेन। अब पॉन्ड में, तालाब में पानी मिलेगा या क्या मिलेगा? ग्रेन मिलेगा। तो राइट आंसर है वाटर। आफ्टर ऑब्टेनिंग सम वाटर इन द कंटेनर शी नोटिस द वाटर वॉज मडी एंड, अब जो पॉन्ड का वाटर है वो तो गंदा होता है, उसमें मिट्टी होती है, तो वो फिट है या अनफिट है? वो पानी अनफिट है। सो राइट आंसर है अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। टू प्योरीफाई द वाटर शी केप्ट इट फॉर सम टाइम एंड देन शी फिल्टर या चर्न।
पानी का चिल्ड्रन फिल्टर होगा या चर्निंग होगी? पानी तो फिल्टर होता है, तो उसने पानी को फिल्टर कर दिया मडी वाटर को यूजिंग अ पेपर या मुस्लिन क्लॉथ। मुस्लिन क्लॉथ और ज्यादा अच्छा होता है जो पानी को फिल्टर कर देता है। देन कूल्ड या बॉइल्ड, हम पानी में से बैक्टीरिया मारने के लिए उसको ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, हम उसको बॉईल करते हैं ताकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाए 10 मिनट। एंड इन अ कवर्ड पेन, आफ्टर कूलिंग या बॉइलिंग, जब उसने बॉईल कर दिया तो यहाँ बॉइलिंग करने के बाद उसने उस पानी को दोबारा से फिल्टर किया एंड अगेन एंड मेड इट, अब वो पानी जो पहले अनफिट था अब वो क्या हो गया, अब फिट हो गया। तो चिल्ड्रन ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको चूज करने हैं, मैंने लिख दिए हैं। पहले में थर्स्टी है, वाटर है, अनफिट, फिल्टर्ड, दिस एंड दिस। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इसका आपको एक टाइटल भी देना है। ठीक है, तो इसका हमने एक टाइटल दे दिया इंटेलिजेंट लीला, लेकिन इन्होंने ये दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो लीलाज प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, उसने अपना दिमाग लगाया और उसने अपने पापा को वाटर अरेंज करके दे दिया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर कंप्लीट कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड? मैंने स्टार्टिंग में बताया था चर्निंग मेथड किसके लिए यूज होता है, ऑयल फ्रॉम वाटर के लिए, सैंड फ्रॉम वाटर या क्रीम फ्रॉम मिल्क, मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।